चैनल। तो आज होने वाला है ब्लॉग 3, जो कि हम लोग जाने वाले हैं वेलंकनी से पौंडीचेरी। वेलंकनी से पौंडीचेरी जाने वाले हैं और पीछे जो दिख रही है वो है ज्योति। और हम लोग एक ही रूम शेयर कर रहे थे हम दोनों, क्योंकि अकेले रहते तो फिर डर लगता ना, इसलिए एक ही रूम शेयर कर रहे थे। तो अब हम लोग जाने वाले हैं पौंडीचेरी। तो हम लोग रेडी हो गए अपने कैजुअल वियर में कि ऐसे जाएंगे। तो हम लोग जाने वाले हैं बाई कार, और कार से ज़्यादा सी व्यू का मज़ा लेते लेते हम लोग पहुँच जाएंगे पौंडीचेरी। फिर वहाँ पर हम लोग 2 और 3 डेज़ रहेंगे, स्टे करेंगे और फिर देखते हैं तो क्या होता है। तो अब जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। अभी लगभग बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, अपना सारा सामान कार में डाल के तो चलते हैं। तो मेरा सामान तो सिर्फ यही है, एक व्हील बैग। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ये मैंने ऐसे कैजुअल वेयर पहना है, ऐसे लूज टी शर्ट मुझे अच्छे लगते हैं। और ये है ट्राउज़र मेरा, और शूज़ मैंने डाले हुए हैं ये। और ग्लासेस इसलिए पहना है कि अरे यार ज़रूरत है मुझे ग्लासेस की। अगर ग्लासेस नहीं रहेंगे तो मैं देखूँगी कैसे, अदरवाइज़ मैं लेंस पहनती हूँ अगर ग्लासेस नहीं पहनती हूँ तो ये है नॉर्मल पंखे सा आउटफिट। चलो चलते हैं। ये है वेलंकनी में, यहाँ पे हम लोग होटल है, ये होटल पिकनिक जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं। ऊपर में स्विमिंग पूल है, लेकिन हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि पूरा बारिश हो रहा था। और अभी हम लोग मॉर्निंग में निकलने वाले हैं, वो हम लोग की फैमिली। ये देखो, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? यहाँ पे मदर मैरी का स्टैचू है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, देख सकते हो आप। वेलंकनी का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा दिख रहा था तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था वहाँ का वेदर। साउथ में जितने भी घर होते हैं ना, तो वो मोस्टली आप देखोगे कि ऐसे ना नज़र बट्टू सबके घर पे ऐसे लगे रहते हैं। तो मैंने इसे भी ले लिया। और वहाँ के जो टेम्पल्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। लाइक उसमें ना आपको रेनबो के 7 कलर्स मिल जाएंगे, वैसे उनके टेम्पल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है वो। फिर हम आगे जा रहे थे तो ये हमें ब्यूटीफुल सा ऐसा क्लाइमेट दिखा। उसके बाद अचानक से ना हम आगे बढ़ते गए और इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर और हम आगे गए तो वो बारिश बंद भी हो गई। 4 to 5 आवर ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए पौंडीचेरी। और हमारा जो होटल था वो ये था TR रेसिडेंसी। और यहाँ का मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा रूम, और हमने 4 रूम बुक किए थे क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे ना। तो ये था, मतलब जो खाली रूम था ना, तो उससे मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि एक और रूम है जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली वहाँ बैठी है, वो बच्चा पार्टी है वहाँ पर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सबसे अच्छी बात पता है ये क्या थी कि 2 रूम अटैच था और बीच में एक डोर था। बट वो डोर अगर आप चाहो तो वो ओपन भी कर सकते हो, और अगर आपको ओपन नहीं करना है तो आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो मैं उस रूम में भी जाके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ है बच्चा पार्टी, और हमारे घर के 4 बच्चे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा खेल रहे थे। फिर बारी आती है वॉशरूम की, और ये है वॉशरूम। बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था वॉशरूम, और रूम भी तो अच्छा लगा हमें। आफ्टरनून हो गई थी तो हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम आ गए थे तड़का ढाबा में, जो हम लोग के होटल से 500 मीटर की दूरी पे थे। और वहाँ का आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से वो लोग डिज़ाइन करे थे। ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ इंडियन अगर आप खाना खाना चाहते हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो पेंटिंग बनी हुई है नज़र बट्टू की। इसी नज़र बट्टू की मैं बात करी थी, वो सबके घर पे ना ऐसे लगे रहते हैं साउथ में। फिर ये रहा मेन्यू, आपको क्या खाना है आप बता दो कमेंट में। लंच करने के बाद हम अपने रूम की तरफ चल दिए थे। तो वहाँ का मैं आपको डिस्टेंस दिखा देती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था। और यहाँ पर मैं चप्पल पहन के आ गई थी और मेरी बहन भी। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। अब मैं सोची कि चलो शूट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि ज़्यादा दूर तो था नहीं अपना रूम। ऐसे ना स्ट्रेट जाके फिर हम लोग को ऐसे लेफ़्ट टर्न लेना है और सीधे सीधे जाना है, फिर हम पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ आगे हमारी फैमिली थोड़ी सी जा रही है। जिस दिन हम पौंडीचेरी पहुँचे थे उस दिन हम कहीं जा नहीं पाए थे, तो हमने सोचे चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। तो नेक्स्ट डे में मैं मिलती हूँ।
अब हम लोग जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बीच जाएंगे और मेरे साथ है आशी और इधर एक बच्चा है वो जो छुप रहा है, तो उसको हम लोग क्या ही कर सकते हैं, छोड़ दो। और इधर ट्विनिंग कर रही है कौन, मिशी और आशी दोनों साथ में ये लोग ट्विनिंग कर रहे हैं। और इधर है ये सैमी, ये है बच्चा पार्टी। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो तुम बालें लगा लो, मेरा बाल लगा लो। सैमी को मेरे बाल से खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो वो हर टाइम जब भी मेरे पास आता था तो वो ऐसे ही करता था। फिर जब हम लिफ्ट में जा रहे थे ना, तो इतने सारे लोग ऑलरेडी हो गए थे हम लोग, फिर भी हम लोग घुसे जा रहे थे। और फिर जिसका डर था वही हुआ, ओवरलोड हो गया। तो ज्योति फिर निकल गई थी लिफ्ट से बाहर। उसके बाद ना ये लिफ्ट अपने आप क्लोज़ हो गई, फिर हम लोग नीचे चले गए थे। वो दूसरी टर्न में आई थी, तो इसे हमने अपनी बिरादरी से भगा दिया था। फिर वो आई थी बाद में। फिर हम लोग चल दिए थे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि ईडन बीच। और ईडन बीच की ना मैं स्पेशलिटी बताऊंगी आपको बाद में। तो ये थी मेरी पूरी फैमिली और हम लोग जा रहे थे अपने ऐसे बीच के कपड़े पहन के। मैं तो वन पीस पहनी थी और वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था, तो बट कोई नहीं, ये एक ही वन पीस लाई थी मैं, तो यही पहन के गई थी। और ज्योति ने स्कर्ट डाला हुआ था। और फिर उसके बाद उससे पहले तो हम लोग को सोचे चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो लगेगी ना, बीच के पानी से थोड़ी ना भूख मिटेगी। फिर हम ये छोटे से नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट आ गए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इडली सांभर खा चुके थे और बोर हो गए थे। तो हम सोचे चलो नॉर्थ इंडियन हम लोग को कुछ खाना मिल जाए। तो ऐसे ही हमें सिंपल सा नॉर्थ इंडियन खाना मिला, फिर हम उसे खा लिए। जस्ट ना रेस्टोरेंट के सामने ये मुझे टेंपल दिखा, और ये शायद ना बहुत ही ज़्यादा फेमस था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और ये क्या लिखा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तमिल में लिखा है ना शायद, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उसके जस्ट बगल में ना आपको ऐसे 2 व्हीलर रेंट पे मिलती है, तो आप यहाँ पर आके 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद हमारी कैब आ गई और कैब से हम चल दिए। और यहाँ हम पहुँच गए थे बीच के जस्ट बाहर। और यहाँ पर आपको ये बहुत सारे बीच मिलेंगे, मतलब इसी के अंदर बहुत सारे बीच थे और बहुत सारी एक्टिविटी भी होती थी। आपको यहाँ बाहर में ही एक बोर्ड मिलेगा जहाँ बीच टाइमिंग लिखी हुई है, जो कि है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। और यहाँ का आप व्यू ही देख लो, मतलब हम लोग बीच पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी व्यू ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। तो वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। और ऐसे बाहर की तरफ ना बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे थे, और कुछ तो स्टॉल लगे भी नहीं थे। तो वो ना ऐसे बनाया गया था हर एक स्टॉल के लिए। मेरी फैमिली आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे कैप्चर कर रही थी ये सारा व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर पता है स्कूबा डाइविंग भी होती थी, आप देख सकते हो। और यहाँ ना लेआउट मैप था ईडन बीच का कि कहाँ क्या है। और ईडन बीच की सबसे अच्छी बात ये है कि ये फर्स्ट बीच है पौंडीचेरी में जिसको ब्लू फ्लैग दिया गया है, और ये सेफेस्ट और क्लीनेस्ट बीच में से जाना जाता है। और ईडन बीच में ना आप 150 मीटर तक स्विम कर सकते हो, वो सेफ़ स्विमिंग जोन है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ये बोर्ड। हम आगे आते गए तो ये हमें बोर्ड दिखा, वेलकम टू ईडन बीच। और उसका सामने का व्यू कुछ ऐसा था। ये ऐसे बड़े बड़े से पिलर जो दिख रहे थे ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हिस्टोरिकल प्लेस में हम आ गए। और फिर इसके अंदर जब आए ना तो कुछ ऐसा नज़ारा था, मतलब कि कितना ही अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर आपको ना बहुत सारे बर्ड्स भी दिखते हैं। वेव्स की साउंड कितनी मैनिफेस्टेटिंग लगती है ना, कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे जब जा रही थी और फिर यहाँ पर ना मैं क्लाउड भी देख रही थी, वो क्लाउड भी बहुत ही प्यारा बन रखा था उस टाइम पे। काफ़ी टाइम बीच पर टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पर बारिश होने लगी, तो हम वापस आने के लिए निकल गए। और स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाई थी ना कि यहाँ पर स्टॉल्स थे, तो एक अम्मा थी वो फ्रूट सैलेड सेल कर रही थी। तो हम सब भी वहीं पर आ गए, और किसी ने पाइनएप्पल लिया, किसी ने मैंगो लिया, किसी ने वाटरमेलन लिया। और फिर हम सब ना बहुत अच्छे से खा रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे अम्मा के जो फ्रूट्स। भले ही हमारे बीच में लैंग्वेज बैरियर था, बट फिर भी वो ना काफ़ी प्यारी थी। और हमारे इशारे से या फिर हमारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड से वो समझ जा रही थी कि हमें क्या चाहिए।
मैंने स्टार्टिंग में वाटरमेलन लिया था, फिर मैंने पाइनएप्पल भी बहुत सारा खाया था। फिर यहाँ पर वो इशारे से बोल रही थी कि इतने रुपीस हुए हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। अम्मा, योर फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी। अम्मा से हाय, हाय दे। ओके, थैंक यू अम्मा। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम। अब जा रहे हैं हम लोग कहाँ? वापस अपने रूम पे। हमारी कैब भी आ चुकी है अभी। 5 रुपये नहीं हुई है। ईडन बीच से निकल के फिर हम दूसरे बीच में आ गए शाम को, जो था रॉक बीच। ये हमारे रूम के पास में था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत लोग नाइट वॉक करने भी आते हैं, इवनिंग वॉक भी करने आते हैं, क्योंकि पौंडीचेरी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा बह रही थी या चल रही थी, आप जो भी बोलो। फिर हम आ गए यहाँ पर आइसक्रीम खाने और मैंने और मेरी दी ने सेम आइसक्रीम लिया और 2 दी ने कॉफ़ी लिया था या टी लिया था, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने ये वाला आइसक्रीम लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने आइसक्रीम खाया, फिर हम चल दिए अपने रूम की ओर।